हेलो, जय जैन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं एक नया वीडियो जो कि है अभी जुपिटर का अभी तक आर्द्रा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे थे। अब 13 अगस्त को जुपिटर अपने खुद के नक्षत्र में पुनर्वसु में ट्रांजिट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो जुपिटर है पुनर्वसु नक्षत्र क्या होता है इसको मैं डिटेल में बताऊंगी। जुपिटर उसमें ट्रांजिट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा और इस नक्षत्र का 12 साइंस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग इंट्रोडक्शन पूरा देखिएगा और फिर जो आप लोग का लगना है उसके आधार पे आप लोग अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अब ये ट्रांजिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी तक जो जुपिटर ट्रांजिट कर रहे थे, ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे टाइम के लिए नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे थे। ठीक है, जैसे मेघा नक्षत्र में 10 अप्रैल से 14 जून तक थे, फिर आर्द्रा नक्षत्र में 14 जून से 13 अगस्त तक आए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मूवमेंट्स कर रहे थे, तो इसको अतिचार मूवमेंट बोलते हैं। और जब भी जुपिटर बहुत जल्दी जल्दी ट्रांजिट करता है नक्षत्र में तो उतना फेवरेबल रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, और अभी तक राहु के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे थे 13 अगस्त तक। अब जुपिटर अपने ही नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे और ये आपका रहेगा 18 जून 2026 तक, मतलब 13 अगस्त 2025 से लेके 18 जून 2026 तक, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांजिट रहेगा ये वाला नक्षत्र का। तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, आप लोग को बहुत पॉजिटिव चीजों को देखने को मिलेगा। वो मैं साइंस से कर कुछ कुछ चीजें नेगेटिव भी रहेंगी, वो भी मैं आप लोग को जो आपके साइंस पे इम्पैक्ट रहेगा उससे मैं बताऊंगी। ठीक है, कुछ डेट उससे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ। 13 अगस्त को पुनर्वसु जेमिनी साइन में ही जुपिटर अभी तक जेमिनी साइन में ही ट्रांजिट कर रहा है, तो 13 अगस्त को पुनर्वसु में आएंगे। फिर वापस से 18 अक्टूबर को कर्क राशि यानी कैंसर में चले जाएंगे वापस से जुपिटर, और वो भी पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहेंगे। फिर 5 दिसंबर को वापस से वो जेमिनी साइन में आएंगे और फिर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, वक्री चाल चलेंगे अपनी। ठीक है, और ये 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून तक वापस से ये कैंसर साइन में पुनर्वसु में जाएंगे और फिर वो 18 जून तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, लेकिन अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ 13 अगस्त से 18 जून 2026 तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। ठीक है, अब एक बार डिटेल में पुनर्वसु नक्षत्र को अपन लोग समझ लेते हैं। देखो, जुपिटर क्या होता है? विजडम का कारक है, ग्रोथ, एक्सपेंशन। जहां बैठता है, जिस हाउस में बैठता है उस हाउस में एक्सपेंशन करता है पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि नॉलेज है। जुपिटर क्या है? नॉलेज है, गुरु। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरु। तो गुरु आप लोग समझिए क्या होता है। गुरु नॉलेजेबल होता है, नॉलेज दूसरों को बताता है। ठीक है, और क्योंकि जो गुरु होते हैं उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है तो थोड़ा सा ईगो भी आता है। तो ये वाला जो जुपिटर प्लैनेट है एकदम एग्जैक्टली सूर्य जैसे ईगो नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा उनमें वो आता है कि हाँ मेरे पास ये नॉलेज है। ठीक है, तो उस टाइप की फीलिंग्स होती है। एक ब्लेसिंग्स भी आपको गुरु देते हैं, तो गुरु को एज अ ब्लेसिंग्स प्लैनेट भी बोला गया है। ठीक है, अब जो पुनर्वसु नक्षत्र होता है उसको अपन समझते हैं। देखो, जो पुनर्वसु है वो 7th नक्षत्र है। जैसे आपको पता है 27 नक्षत्र है। आप लोग को अगर नक्षत्र को 27 नक्षत्र को शॉर्ट में जानना है और एकदम लर्न करने की बेसिस पे जानना है तो मैंने इससे प्रीवियस एक वीडियो डाल रखा है नक्षत्र पे, 27 नक्षत्र, उसका नेचर ट्रेट्स, वो आप लोग जाके देख सकते हो। तो आपको शॉर्ट में पता चल जाएगा कि आप लोग कौन से मून साइन नक्षत्र के हो, तो आप लोग के पास क्या आप लोग का नेचर रहेगा। तो वो आप लोग जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगी। ठीक है, अब मैंने बताया जैसे ये जो नक्षत्र होता है इसका जो देवता होता है वो होता है अदिति। ठीक है, जो कि इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है जुपिटर। और ये जो है आपका ये 20 डिग्री जेमिनी में और 3 डिग्री 20 मिनट्स कैंसर में लाई करता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जो नक्षत्र होते हैं उसके आपको पता है 4 पदार्थ होते हैं, तो 2 पदार्थ एक में होते हैं, किसी के 3 पदार्थ एक में होते हैं, एक पदार्थ, तो ऐसा है। तो इसके जेमिनी में भी कुछ पदार्थ आते हैं और कुछ पदार्थ इसके कैंसर में भी फॉल होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ये जो है वो मर्करी से भी कनेक्टेड होता है और मून से भी। जुपिटर का मतलब जुपिटर का नक्षत्र है, रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है, लेकिन क्योंकि जेमिनी साइन में भी रूल होता है तो मर्करी भी रूल करता है और कैंसर में भी इसके कुछ पदार्थ हैं, तो वो मून भी इसके साथ में रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका मीनिंग समझते हैं। पुनर्वसु, पुनर मतलब क्या होता है? ये तो सबने वर्ड सुना होगा। पुनर मतलब रीबर्थ। ठीक है, किसी चीज का फिर से स्टार्ट होना। ठीक है, बिगनिंग, रीबिगनिंग। ठीक है,
तो पुनः मतलब यही होता है अगेन, वापस से कुछ चीज आना, सेकेंड चांस देना, ठीक है। एक दूसरे लैंग्वेज में इसको क्लीनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। जो पास्ट हमारी कर्मा है उसको क्लीन करके हम लोग न्यू अपनी बिगनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, मतलब कुछ चीजें हमारी एंड हुई, ठीक है, हमने उसको इम्प्रूव किया, वापस से रीबर्थ हुआ और वापस से हम लोग उस पॉजिटिव साइन को लेके वापस से आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं पुनः, ठीक है। और वसु का मीनिंग क्या होता है? वाटर, ठीक है, वाटर बोल लो, वेल्थ, ठीक है, हाउस, ज्वेल्स, गोल्ड, ठीक है। तो जब इनको कंबाइन करेंगे तो पुनर् मतलब अगेन और आपका वसु मतलब वेल्थ, ठीक है। या फिर मैं बोलूं हाउस, ज्वेल्स, वापस से हमको कुछ चीज मिलना, ठीक है। किस चीज का मिलना? अनऑस्पिशियस चीजों का जाना और ऑस्पिशियस चीजों का वापस से हमारे लाइफ में रिपीट होना, ठीक है। तो वो चीज होती है द एबिलिटी टू रीगेन द वेल्थ, जो हमारा सुख खो गया था, जो हमारी वेल्थ खो गई थी, ठीक है, उसको वापस से हमारे लाइफ में लेकर आना। कुछ रिलेशंस हमारे लाइफ में खो गए थे, उनको वापस से माफ करके सेकेंड चांस देना। अब हम हार गए थे लाइफ में, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वापस से अपने आप को खड़ा करना और अपने आप को सेकेंड चांस देना और फिर अपने आप को प्रूव करना। तो ये होता है पुनर्वसु का मीनिंग, ठीक है। आप लोग को डिटेल में समझ आ गया। अब इसको मैं एक बोलूं, पुनर्वसु का जैसे रूलिंग प्लैनेट में बता दिया, एक सिंबल होता है क्विवर ऑफ एरोज, ठीक है। क्विवर ऑफ एरोज मतलब एक जो स्टैंड होता है उसमें बहुत सारे जो एरोज रखते हैं ना हम लोग, उसको बोलते हैं क्विवर ऑफ एरोज, जिसको हम बोलते हैं रिन्यूअल, ठीक है, नया कुछ स्टार्ट करना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न ऑफ लाइटनेस आफ्टर डार्कनेस, ठीक है, जो मैंने अभी पास में एक्सप्लेन किया कि मतलब कुछ हमारे बुरा वक्त खत्म होना, वापस से पुरानी जो वेल्थ थी या पुरानी जो हैप्पीनेस थी वापस से उसको रीगेन करना, इसको हम लोग पुनर्वसु नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है। होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई कि पुनर्वसु नक्षत्र क्या होता है, ठीक है। अब देखो पुनर्वसु नक्षत्र क्यों बहुत पॉजिटिव और अच्छा नक्षत्र होता है, क्योंकि ये एक सपोर्टिव नक्षत्र है जिसका भी, और अच्छा ये जो नक्षत्र मैं बता दूं, ये मैं बताऊंगी कि कैसे आप लोग को देखना है कि आप लोग के लिए ये वाला जो ट्रांजिट है इस नक्षत्र का वो कैसा रहेगा, ठीक है, वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। आप लोग एक बार पुनर्वसु को पूरा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये वाला जो नक्षत्र होता है ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव नक्षत्र है, बहुत सपोर्टिव है और एक्सपेंशन ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। और वो जो एक्सपेंशन होगा वो रीबर्थ है, इसलिए पुरानी चीजों का अगेन वापस से वो वेल्थ का वापस से आना और उसमें एक्सपेंशन होना, इस चीज को पुनर्वसु नक्षत्र बोलते हैं। अब मैंने बताया कि ये एक एरो को मतलब डिफाइन करता है, इसका जो सिंबल होता है क्विवर ऑफ एरोज बोला गया है। तो वो क्या होता है, एरो को हम लोग जब मारते हैं तो क्या होता है, तीर निशाने पे लगता है। तो वही चीज है कि कुछ हमारा गोल है, ठीक है, हमारे सामने कोई गोल है, हम अभी तक फेल हो गए थे, हमने अपने आप को वापस सेकेंड चांस दिया, वापस से हमने एरो मारा और वो एकदम मिड में हमारे गोल पे हिट किया। दिस इज व्हाट पुनर्वसु नक्षत्र है, इसलिए इसको इतना पॉजिटिव नक्षत्र बोला गया है, ठीक है। और उसमें जो इसका स्टैंड होता है उसमें बहुत सारे एरोज होते हैं, बहुत सारे एरोज होते हैं, मतलब अबंडेंट ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। आप कोई भी एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो और अपना टारगेट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, इसलिए इसको इतना पॉजिटिव वाला बताया गया है। और एक और चीज है, जब आप पहले फेल हो गए थे, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई, क्योंकि बहुत सारे एरोज आपके रखे रहते हैं सिंबल में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आई और आपने जो भी अपॉर्चुनिटीज को पढ़ा है बहुत करेज और कॉन्फिडेंस के साथ आपने सेकंड चांस को हिट किया है ताकि वो हमारे गोल पे लगे, ठीक है। तो मैंने बहुत डिटेल में आप लोग को पुनर्वसु नक्षत्र को समझा दिया है, ठीक है। अब इसकी एक देवता होते हैं जिसको जो मैंने बताया देवतागण जो नक्षत्र के होते हैं वो होते हैं अदिति, ठीक है। उसको हम लोग मदर ऑफ ऑल क्रिएशंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो गॉडेस हैं ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइड वाली रहती हैं, ठीक है। इनको रता भी बोला गया है, मतलब एक तरह से मैं बोलूं कि इनहेरिट कॉस्मिक ऑर्डर के बेसिस पे इनको जज किया गया है। ये बहुत ही ज्यादा, जुपिटर जो होता है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट एनर्जी होती है। और एक चीज इनपे बहुत ज्यादा, जैसे मान लो कि आपके पास
मैं लिंक करती हूँ कि बहुत सारे मल्टीपल एरोज हैं। अब आप लोग के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास क्यूरियोसिटी रहेगी, ठीक है, कि मैं किस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करूं जिससे कि मेरी नॉलेज भी यूज हो। तो वो क्यूरियोसिटी रहेगी आपको एक नॉलेज गेन करने की। उस नॉलेज को आप गेन करोगे और फिर आप अपने टारगेट को हिट करोगे, तो वो एकदम परफेक्टली हिट आप लोग का होगा, ठीक है। तो इसको एक क्यूरियोसिटी ऑफ नॉलेज, जेन्युइन नॉलेज, ठीक है, तो उसका भी एक सिंबल बताया गया है, ठीक है। और हम लोग जो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हैं ना, उसको डीप, देखो जैसे जब भी हम लोग निशाना मारते तो एक आई से हमारा एक टारगेट रहता है, तो वो डीप थिंकिंग, डीप एनालाइजिंग करके ही हम चीजों को हिट बिल्कुल करते हैं। और क्योंकि ये जुपिटर से रूल होता है ये प्लैनेट, और जो ये मदर ऑफ अदिति मदर है, गॉडेस मदर जो क्रिएशन का बताया गया है, तो ये एकदम ट्रेडिशनल कल्चर, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी और धर्मा के बेसिस पे ही चीजों को बिल्कुल जज करती है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक गॉड इनको बोला गया है, ठीक है। अब ये जो नक्षत्र है, ये एक पार्ट तो मैंने बता दिया कि बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है, कुछ चीज आपकी बुरी है उसको खत्म करके सेकंड चांस है। सेकंड इस नक्षत्र को जो डिफाइन किया गया है वो किया गया है हेल्पिंग नेचर के बेसिस पे, ठीक है। सोसाइटी में जो लोग समाज सेवी होते हैं, समाज सेवा करते हैं, उनको भी बहुत ही ज्यादा पुनर्वसु नक्षत्र का बिल्कुल देखा गया है, क्योंकि इन लोग बहुत ज्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में करते हैं, ठीक है। और इन लोग का जो प्रोफेशन होता है, पुनर्वसु वाले जो प्रोफेशन में रहते हैं वो लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि जुपिटर क्या है, गुरु है, ठीक है। हम किसी को नॉलेज दे रहे हैं, तो एजुकेशन, रिसर्च, फिलॉसफी, आपकी स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ठीक है, काउंसलर्स, जो आजकल बच्चों को जो ट्रेनिंग्स देते हैं वो वाले, डॉक्टर्स, हीलर्स, ठीक है, सोशल वर्कर्स, हेल्थ केयर्स, तो ये सब चीजें जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र से बिल्कुल देखा जाता है, ठीक है। और अगर इसको मैं क्योंकि पुनर्वसु जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए चीजों को अपने लाइफ में लेकर आता है, शॉर्ट टर्म पे कुछ भी वर्क इसका नहीं करता है, और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी इस नक्षत्र में होती है, ठीक है। एक चीज है कि कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी इसमें आते हैं, वो मैं जिस हाउसेस पर डिपेंड रहेगा उसके हाउसेस पे मैं आप लोग को इसको बताऊंगी। अब इसको कैसे देखना है आप लोग को, जो आप लोग का मून वाला नक्षत्र है, जो जिस नक्षत्र में आप लोग का मून फॉल होता है वो आप लोग का जन्म नक्षत्र है, तो जन्म नक्षत्र से ही आपको देखना है, ठीक है, कि कौन से नंबर पे आपका नक्षत्र आता है तो आप लोग का कैसा रिजल्ट रहेगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को और इजी करने के लिए बता देती हूँ, आप लोग अपना नक्षत्र देखो और मैं आप लोग को यहाँ पे बता देती हूँ कि किस नक्षत्र के लिए ये वाला जो ट्रांजिट है वो अच्छा रहेगा और किस नक्षत्र के लिए आप लोग का ट्रांजिट अच्छा नहीं रहेगा। तो देखो, अगर आप लोग का स्वाति नक्षत्र है, ठीक है, शतभिषा नक्षत्र है, आप लोग का आर्द्रा नक्षत्र है, हस्ता है, श्रवण, रोहिणी, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, पूर्वा आषाढ़ा है, भरणी नक्षत्र है, अश्लेषा है, ज्येष्ठा है, रेवती है, पुष्या है, अनुराधा है, और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में अगर आप लोग फॉल होते हैं, आप लोग का जन्म तारा फॉल होता है, तो आप लोग के लिए ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और अगर आप लोग का मूल नक्षत्र में चित्रा है, धनिष्ठा है, मृगशिरा है, उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तराषाढ़ा है, कृतिका है, मगा है, मूला है और अश्विनी नक्षत्र का है, तो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव थोड़ा सा रहेगा लेकिन नेगेटिव थोड़ा ज्यादा रहेगा। और अगर आप लोग का मूल नक्षत्र, जो बर्थ का मूल नक्षत्र वो विशाखा में, पूर्वा भाद्रपद या पुनर्वसु में है, तो आप लोग को पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने जन्म तारा से देख के जजमेंट कर सकते हो कि आप लोग का ये वाला जो ट्रांजिट है ये कैसा आप लोग को असर दिखाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो ट्रांजिट है ये ऑलमोस्ट 10 मंथ्स के लिए हो रहा है, बहुत लंबे टाइम के लिए है, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसका आप लोग को देखने को अपने लाइफ में मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोग के पास आ सकती है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें आप लोग के साथ हो सकती है, कुछ पुरानी गलत चीजों का खत्म हो सकता है, वापस से आप अपनी कोई न्यू जिंदगी स्टार्ट कर सकते हो, कोई फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, कोई फ्रेश प्रोजेक्ट आप लोग को मिल सकता है। तो ये सब चीजें इस वाले ट्रांजिट में बिल्कुल आप लोग को देखने को मिलेंगी। और जो लोग भी स्कूल कॉलेजेस चलाते हैं या जो भी मैंने प्रोफेशंस बोले उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज गेन करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का अब टाइम है, वो नेम एंड फेम पाने का टाइम है, और आप लोग को मोटिवेशन मिल सकता है लोगों से, कोई आप लोग का मेंटोर ऐसा आ सकता है पॉजिटिव आपके लाइफ में जो आप लोग गाइडेंस देके जा सकता है। तो ये सब चीजें जो है जो आप लोग को देखने को
मिलेंगी अपने लाइफ में, ठीक है। किसी की हेल्थ बहुत खराब थी, किसी की हेल्थ वापस से इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। कोई लॉन्ग टर्म की जैसे कोई सफरिंग थी आप लोग की, वो अब खत्म हो जाए, वापस से न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट हो जाए, तो ये सब चीज भी आप लोग को देखना मिलेगा। कोई धर्म पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता तो वापस से स्पिरिचुअलिटी में आ जाए, वापस से अपनी कुल देवी को मानना स्टार्ट कर दे, वापस से अपने धर्म में आ जाए, कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दे, तो पुनर्वसु नक्षत्र में ये सब चीजें आप लोग को सेकेंड हाफ में देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगी। अब क्या है कि ये जुपिटर जो इस नक्षत्र में वो पॉजिटिव इसलिए भी क्योंकि इस साल आप लोगों ने देखा होगा कि मार्स की एनर्जी इतनी ज्यादा है इस साल, तो चीजें बहुत डिस्टर्ब हुई हैं। तो ऑलरेडी बहुत लोग के रिलेशंस टूट चुके हैं, बहुत लोग टूट चुके हैं, बहुत लोग अपने खुद के लोगों को खो दिए हैं, पॉलिटिशियंस की बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा अभी चल रही हैं। तो इससे थोड़ा सा जुपिटर अपने नक्षत्र में आएगा तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक जब जुपिटर जब तक आर्द्रा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे थे तो जमीनी साइन में, तो जब आप लोग इंडिया की कुंडली देखोगे तो इंडिया का 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था आर्द्रा नक्षत्र में, तो उस वजह से क्योंकि राहु का नक्षत्र था आर्द्रा, तो अभी पॉलिटिशियंस में आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, अपना किसी का बहुत ज्यादा कुछ स्कैम था जो ओपन हो रहा था, तो अभी बिल्कुल भी चीजें अच्छी नहीं चल रही थी। लेकिन अब क्योंकि जुपिटर पुनर्वसु में आ जाएगा तो काफी सारी चीजों में आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। अब मैं बताऊंगी कि ये जो नक्षत्र है ये 12 साइंस पे कैसा इंपैक्ट देगा, आपके चार्ट में कौन से हाउसेस के लॉर्ड है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप लोग का अलग अलग असर रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने पुनर्वसु को बहुत डिटेल में समझा दिया। अब मैं 12 साइंस पे इसका क्या इंपैक्ट रहेगा वो मैं आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू। हेलो, अब मैं आती हूँ कि 12 साइंस पे इस पुनर्वसु नक्षत्र में जो जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है उनका क्या इंपैक्ट रहेगा। सबसे पहले मैं लेती हूँ एरीज लग्न। एरीज लगन वाले जुपिटर आप लोग के 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। अब 3rd हाउस किसका होता है, आपका क्या क्या चीजों में आप लोग को अच्छा देखने को मिलेगा पुनर्वसु नक्षत्र में। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये हो सकता है कि अभी तक आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं था, तो अब आप लोग वापस उसको कोई कोचिंग लेके या मेंटोर हायर करके वापस उसको स्टार्ट कर सकते हो और अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग के बिजनेस को लेके नेगोशिएशंस वगैरह हो सकते हैं, बिजनेस आपका अच्छा चलना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है या यूट्यूबर्स है, ब्लॉगर्स हैं, तो उसमें आप लोग का जो कंटेंट रहेगा वो इतना पॉजिटिव कंटेंट रहेगा कि सामने वाले उससे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक चीज है कि आप लोग वापस से पुराने लोगों से रिकनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपके म्यूचुअल में कुछ लोग रहे होंगे और आप लोग का उनसे कनेक्शन टूट गया होगा, तो वापस से रिकनेक्शन आप लोग का या रिकनेक्ट वापस से आप लोग उन लोग से होना बिल्कुल स्टार्ट कर दोगे। अब आप लोग को जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो, क्योंकि 3rd हाउस आपके सिबलिंग्स का होता है, शॉर्ट ट्रिप्स का होता है, तो बहुत सारे आप लोग शॉर्ट ट्रिप्स प्लान करोगे, स्पिरिचुअल शॉर्ट ट्रिप्स प्लान कर सकते हो, सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशंस इंप्रूव होंगे, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देंगे, आपका लक सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जो अभी तक आपका लग रहा था कि अभी मेरे को अपॉर्चुनिटीज जरूर आ रही है लेकिन मेरे को डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, अब आपको उस अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड डिजायर्ड रिजल्ट मिलना बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। फॉरेन अगर बहुत टाइम से आप लोग ट्राई कर रहे थे कि मुझे फॉरेन कनेक्शंस में जाना है, क्योंकि आपका 12th हाउस का भी लॉर्ड है, तो फॉरेन से भी अपॉर्चुनिटीज आप लोग को अच्छा हिट करना स्टार्ट कर देंगे, आपका डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। कोई हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हो बहुत अच्छा है, कोई ट्रैवल बहुत दिन से आप लोग प्लान किए थे और डेफिनेटली ऐसा होगा कि प्लान किया होगा, कैंसिल हो गया होगा, वापस से आप लोग उस ट्रैवल को वापस से प्लान कर सकते हो, वापस उसको आप लोग फॉलो करके एंजॉय करके आ सकते हो। तो एरीज लगन वालों के लिए आप लोग के लिए जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। अब मैं आती हूँ टॉरस लगन वालों के लिए। अगर टॉरस लगन वाले, अगर मैं आप लोग के लिए ये वाला ट्रांजिट देखूँ तो जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है आप लोग के 2nd हाउस में, ठीक है। अब 2nd हाउस किसका होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अभी तक बहुत ज्यादा आपके इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, गलत जगह खर्चे हो रहे थे, अब आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। मल्टीपल सोर्सेज मिलेंगे इनकम के, जो मैंने बताया ना कि पुरानी चीजें जो दिक्कत में थी वो खत्म होंगी, न्यू स्टार्ट होगी, तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे, मल्टीपल इनकम सोर्सेज आप लोग स्टार्ट करने की सोचोगे, ठीक है। आप लोग का जो टैलेंट था, पुराना टैलेंट था, अभी तक आप लोग नहीं दिखा पाते, वो वापस से आप लोग का लाइफ में आएगा, वो स्किल्स आप लोग वापस से डेवलप करोगे और वो आप लोग के दुनिया के सामने बिल्कुल आएंगी,
ठीक है। बस एक चीज है जो आप लोग को ध्यान देना है कि आप लोग को ओवर स्पेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत ज्यादा अगर खर्चा कर दोगे तो चीजों में दिक्कत आ जाएगी। चीजें पॉजिटिव हो रही हैं तो उसको सोच समझ के ही आपको खर्चे करने हैं। गेन्स प्रॉस्पेक्ट से बहुत ज्यादा अच्छा है। जो मल्टीपल मैंने बोला इनकम सोर्सेज है वो आपको गेन्स भी देकर जाएंगे, उस वजह से भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। बहुत लंबे टाइम से आप लोग की कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे और मेडिसिन नहीं लग रही थी, तो अब वो टाइम है कि वो वाली जो हेल्थ इश्यूज है वो आपका अब खत्म हो जाएगी और वापस से आप अपनी हेल्दी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग के पास पैसे जरूर आएंगे, तो ऐसा नहीं कि वापस से आप लोग पार्टीज करना और कहीं फालतू में खर्चे करना स्टार्ट कर दो, ओवर ईटिंग करो। ये सब चीजें आप लोग को अवॉइड करने की जरूरत है। सडन कहीं फाइनेंशियल गेन्स आपको हो सकता है, जैसे आपने कहीं कोई लॉटरी में लगाया है किसी में, तो सडनली फाइनेंशियल गेन्स की आपके पास नॉलेज आ सकती है जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। कोई जॉब में आप लोग का बहुत टाइम से कोई गेन्स नहीं हो रहा था, कोई डिजायर्ड कंपनी नहीं मिल रही थी, तो अब ऐसा होगा कि डिजाइन कंपनी से अचानक से आपको कॉल आ जाएगा और आप एकदम शॉक हो जाओगे तो ये चीजें कैसे अचानक से मेरे लाइफ में हो गई हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ट्रांजिट है। आप लोग को इसको डेफिनेटली बिल्कुल यूज करना चाहिए। ठीक है। अब मैं बोलूं कि नेक्स्ट जो साइन है वो है जेमिनी साइन। आप लोग के चार्ट की मैं अगर बात करूं तो जो जुपिटर है वो आप लोग के लग्न में ही ट्रांजिट कर रहा है। आप लोग के लिए तो ये वाला जो नक्षत्र में ट्रांजिट आ रहा है ये बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? आप लोग का जो मेंटल स्ट्रेस है ना वो एकदम खत्म होने वाला है आपकी जिंदगी से। ठीक है। जितना भी आप लोग का मेंटल प्रेशर था, मेंटल टेंशन था, किसी को ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, हेडेक हो रहा था, कोई चीजें आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं करती, सब खत्म, सबका समाप्त होने वाला है और अब आपके अच्छे दिन स्टार्ट होने वाले हैं। आपके अकॉर्डिंग चीजें होंगी, आप जैसा सोचोगे वैसी चीजें आपकी सच हो जाएंगी, चाहे वो किसी से भी रिगार्डिंग हो। आप आपकी पर्सनालिटी इतनी इनहैंस हो जाएगी, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दोगे, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दोगे। ठीक है। और वो पर्सनालिटी आपकी इतनी अच्छी बना लोगे कि सामने वाले से आप बात करोगे तो वो आपके एक बार में रुझा जाएंगे वो लोग। ठीक है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आप लोग को देखने मिलेगी। ठीक है। अभी तक आपका नेम एंड फेम नहीं मिल रहा था जॉब फ्रंट पे, वो भी आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग के अभी तक रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे थे शादी के लिए, अब वो टाइम है कि आप लोग के रिश्ते अच्छे आना स्टार्ट हो जाएंगे शादी के लिए। ठीक है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जेमिनी वालों के लिए। ठीक है। अब आप लोग को पूरा जून 2026 तक इतने अच्छे रिश्ते आएंगे, जैसा डिजायर पार्टनर आप चाह रहे थे वैसा डिजायर पार्टनर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और जो ऑलरेडी मैरिड कपल्स हैं उनके रिलेशंस एकदम, जो बुरा वक्त था रिलेशनशिप में, मैरिड कपल्स की बात कर रही हूँ, वो एकदम खत्म हो जाएगा और अच्छे दिन एकदम से स्टार्ट हो जाएंगे। किसी का लव रिलेशनशिप में, अब आपको लव रिलेशनशिप में कोई अगर अभी आप लोग कोई आते हो तो वो बंदा आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहेगा और बहुत अच्छा रिलेशनशिप निभाएगा। ठीक है। तो नया लव रिलेशनशिप को करने के लिए बहुत अच्छा, कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर कोई कंसीव करना चाहता है तो इस टाइम पे कंसीव करेगा तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव टाइम है। लक भी आप लोग का बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। तो जेमिनी वालों की भी मैं बात करूं ना तो मतलब चीजें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइड ही आप लोग का फॉल हो रही है। अब एक वो जो डिसीजन आप लोग अपने लाइफ में ले पाओगे, चाहे वो शादी को लेकर हो, करियर को लेकर हो, एकदम बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिसीजन आप लोग का रहेगा। एकदम लीडरशिप क्वालिटी, एकदम चार्म आपके अंदर आ जाएगा। बहुत टाइम से वो कॉन्फिडेंस लैकिंग था कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, वो कॉन्फिडेंस आप लोग का वापस से रीगेन होने वाला है। ठीक है। और एक न्यू डायरेक्शन लाइफ में बिल्कुल आप लोग की बढ़ने वाली है। ठीक है। अब मैं अगर नेक्स्ट लग्न की मैं अगर बात करूं तो वो है कैंसर लग्न। आप लोग के लिए जो जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है वो ट्रांजिट कर रहा है आप लोग के 12th हाउस में। अब 12th हाउस किस चीज का होता है? स्पिरिचुअलिटी का, मोक्षा का, सबसे इंपॉर्टेंट। तो अब आप लोग का वापस से मेंटल हीलिंग करोगे। कोई अगर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर था, टेंशन था, तो वो हीलिंग प्रोसेस करके स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करके अपने आप को काम करने की कोशिश बिल्कुल करोगे। और स्पिरिचुअल ग्रोथ, इनर हीलिंग आप लोग की होना बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। कुछ पास्ट इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं, बस उसको भी आप लोग, पास्ट इश्यूज जो प्रॉब्लम क्रिएट किए होंगे वो सामने आएंगे, लेकिन वो भी आप लोग बहुत पॉजिटिव तरीके से उसको वापस से स्टार्ट करोगे और पॉजिटिव तरीके से उसको खत्म करने की कोशिश करोगे। ये आप लोग का बहुत अच्छा टाइम है मेडिटेशन करने के लिए, चैरिटी करने के लिए। चैरिटेबल, जितना चैरिटी करोगे इस टाइम के आपके कर्मा इतनी जल्दी रिलीज होंगे और आगे की जो लाइफ है वो आपकी बहुत ही ज्यादा स्टेबल बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है।
अब ये जो जुपिटर ट्रांजिट है, किसी का बहुत टाइम से खर्चे हो रहे थे, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे होते हैं, उसमें भी अब थोड़ा सा लगाम लगेगा, लेकिन वो खर्चे आपके चैरिटी के साइड कन्वर्ट हो जाएंगे, अच्छी जगहों पे कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। बहुत टाइम से कोई बीमार चल रहा था आप लोग का, अगर कोई कैंसर लगना का है और तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, ठीक है, तो अब टाइम है कि आप लोग का मेडिसिन वर्कआउट करना स्टार्ट हो जाएगी, कोई अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाएगा और वापस से आपकी वो तबीयत जो खराब हो रही थी, कुछ पॉजिटिव साइंस आपने देखे थे, अब वो आपकी वापस से ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। लक सबसे इंपॉर्टेंट है, लक सपोर्ट करना आपको स्टार्ट कर देगा। अभी तक किसी भी चीज में भी आपका लक सपोर्ट नहीं कर रहा था, लक सपोर्ट करेगा। फादर एज अ मेंटोर एक्ट कर सकते हैं, फादर की हेल्प से आपको चीजें पॉजिटिव की साइड करने मिल जाएगी। जो आप जैसे होता है ना, एक मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती हैं, तो आपको फादर के थ्रू आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने की है। जैसे होता है फादर की कोई फ्रेंड सर्कल है, या फादर ने कोई आपको बता दिया कि बेटा तू ऐसे कर सकता है, बेटी तू ऐसे कर सकती है, तो उनके साइड से कुछ नॉलेज या उनके साइड से कुछ चीजें आप लोग को जरूर मिलने वाली हैं। उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव टाइम है आप लोग का, ठीक है। प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए भी टाइम मुझे थोड़ा ठीक दिख रहा है। अगर कोई कैंसिल लगन की और प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए भी मुझे अच्छा, कोई लोग फॉरेन कनेक्शन में कोई जॉब करते हैं या कोई रिसर्च कर रहा है और रिसर्च पेपर्स क्लियर नहीं हो रहे थे, अब वो टाइम है कि रिसर्च पेपर्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे और फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल जाएंगी। फॉरेन जाना चाहते हो उसके लिए भी टाइम काफी ज्यादा आप लोग का सपोर्टिव है, ठीक है। तो कैंसर लगन की मैं बात करूंगी, तो इन सब चीजों के लिए जो है वो आप लोग का टाइम बिल्कुल सपोर्टिव है। अगर अब मैं नेक्स्ट लगना की बात करूं, जो कि है लियो लगना, आप लोग के लिए जो जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, वो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 11th हाउस में। अब 11th हाउस किसका होता है? सोशल नेटवर्किंग का, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब बहुत टाइम से जो सोशल नेटवर्किंग में आपके रिलेशंस काफी लोग से खराब हो चुके थे, चीजें आगे बढ़ नहीं रही थी, वापस से इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे और सोशल सर्कल अब आपका एक्सपैंड होगा, पॉजिटिव लोग मिलेंगे, ठीक है। एक होता है कि हमको अच्छा सर्कल नहीं मिलता, अब है कि जो लोग आपके कनेक्शन में आएंगे वो लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे और फ्रेंड्स के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आएंगी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स के थ्रू आपके पास आने की कोशिश आएंगी, ठीक है। अब वो टाइम है कि जो आप लोग पुराने अपने ड्रीम्स, जो पुराने आपके सपने, उसको वापस से उठा के उस पर मेहनत करोगे और उसको नए डायरेक्शन या नए वे से देखने की स्टार्ट करोगे, ठीक है। और आपके अब बहुत टाइम से आपके पास चीजें नहीं आती, अब नेटवर्किंग के थ्रू आपकी चीजें ओपन बिल्कुल होना स्टार्ट हो जाएंगी। बड़े भाई बहनों के साथ भी आप लोग के रिलेशंस बहुत अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। कोई अगर बिजनेस करता है और बिजनेस अभी आप लोग का वर्क नहीं कर रहा था, बहुत परेशान थे बिजनेस में, तो वो भी अब बिजनेस पार्टनरशिप भी वर्कआउट करना स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई इंडिविजुअल टाइम से आप लोग की अगर आप लोग कोई बिजनेस पार्टनरशिप में कोई काम करते हो, वो पार्टनरशिप आपकी अच्छी नहीं चल रही थी, तो वो पार्टनरशिप भी अब आपकी इंप्रूव हो सकती है और न्यू पार्टनरशिप भी स्टार्ट करने का बहुत अच्छा टाइम है आप लोग के लिए, ठीक है। कंसीविंग लेडीज के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप लोग कंसीव करना चाहते हो तो ये टाइम बहुत ज्यादा सपोर्टिव, और लियो लगन के आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। बच्चों के साथ अपने रिलेशंस भी इंप्रूव करने के लिए आप लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा टाइम है, ठीक है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना के लिए, जो कि है आप लोग का वर्गो लगना। वर्गो लगन वाले अगर मैं आप लोग की बात करूं तो एक सेकेंड ना, मैं आप लोग के लिए जो जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, वो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 10th हाउस में। 10th हाउस किस चीज का होता है? करियर का होता है। अब किस चीज से रिलेटेड आपकी सबसे चीजें इंप्रूव होंगी? सबसे ज्यादा जो इंप्रूव होंगी वो है करियर रिलेटेड। अब आप लोग का बहुत टाइम से प्रमोशंस रुका पड़ा था, प्रमोशंस हो, अब आप लोग का लीडरशिप क्वालिटी के रोल्स पे आप लोग जा सकते हो, आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, अप्रेजल हो सकता है। बहुत टाइम से कोई पुराना प्रोजेक्ट था जो आप लोग थक हार के आपने छोड़ दिया था, नहीं हो रहा था, वापस से वो प्रोजेक्ट पे आप लोग सेकंड चांस दे सकते हो और उस पर आप शाइन कर सकते हो, आप अपने नेम एंड फेम मिल सकता है उस प्रोजेक्ट के लिए। आप लोग को कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स या मेंटर्स आपकी जिंदगी में आ सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करके जाएं, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा आप लोग के साथ होना चाहिए। अच्छे कर्मा करना स्टार्ट कर दोगे, अभी तक कोई गलत आदतें थी वो बिल्कुल छोड़ दोगे और अच्छे कर्मा बिल्कुल आप लोग स्टार्ट कर दोगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप लोग प्रॉपर्टी बहुत टाइम से परचेस करने के लिए सोच रहे थे तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देकर जाएंगे। बहुत कोई बीमारी थी, बहुत टाइम से जूझ रहे थे, चीजें ठीक नहीं हो रही थी, अब टाइम है कि ठीक हो जाएगी। कोई कोर्ट केस है आपका बहुत टाइम से अटका पड़ा था, अब टाइम है कि वो आपका क्लियर हो जाएगा। एनिमीज आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएंगे, एनिमीज बहुत टाइम से, तो वो भी अब शांत हो जाएंगे।
ठीक है। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। अपने पार्टनर के साथ में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके टाइम बहुत सपोर्टिव है। पार्टनर के साथ रिलेशन इंप्रूव करने का बहुत अच्छा टाइम है। बिल्कुल आप लोग अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करके चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उनको सेकेंड चांस दे सकते हो। ठीक है, बहुत सारे डिवोर्सेस भी अब जो है वो भी अब इस नक्षत्र में बहुत सारे कैंसिल हो सकते हैं। वापस से आप लोग रीजॉइन या रिकनेक्ट हो सकते हो अपने पार्टनर के साथ में। तो इन सब चीजों को लेकर जो है टाइम बहुत ही ज्यादा, जो मदर के साथ में रिलेशन इंप्रूव करने का बहुत अच्छा टाइम है। मदर की हेल्थ ठीक होने का बहुत अच्छा टाइम है। तो ये सब चीज के लिए अगर मैं बात करूं तो वर्गो असेंडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव। सबसे अच्छा है कि फैमिली में रिलेशन सबके साथ खराब चल रहे थे तो वो इंप्रूव कर सकते हो। और एज इन्वेस्टमेंट और करियर प्रोस्पेक्ट से बहुत ही ज्यादा आप लोग का वर्गो लगने वाला, आप लोग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो है लिब्रा असेंडेंट। लिब्रा असेंडेंट आप लोग के लिए जुपिटर ट्रांजिट करेगा आप लोग के 9th हाउस में। ठीक है, 9th हाउस किस चीज का होता है? सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैवल का और लक का। तो अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोग के साथ होगी कि आप लोग के पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आएगी फॉरेन लैंड से या फिर फार डिस्टेंस से कहीं से, और जो कि आप लोग के बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई हायर स्टडीज करने जाना चाहता है फॉरेन के लिए बिल्कुल जा सकता है। कोई पब्लिशिंग का काम करता है बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। बहुत टाइम से वीजा अटका पड़ा था, आप लोग का क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है, अब टाइम है कि आपका लीगली वो वीजा भी क्लियर हो जाएगा। कोई कोर्ट केस चल रहा था बहुत टाइम से, वो क्लियर नहीं हो रहा था, वो भी आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे। कोई मेंटोर हायर कर सकते हो किसी भी चीज के लिए जो आप लोग के लिए पॉजिटिव रिएक्ट करे, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, आपके करियर के लिए हो, आपका नॉर्मल मोटिवेशन के लिए, किसी चीज के भी आप किसी को एक मेंटोर हायर करोगे जो कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। बहुत टाइम से कोई कोर्ट केस चल रहा था वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। एनिमीज जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे वो भी शांत हो जाए। कोई लोन लेना चाहते हो, बहुत टाइम से सेंशन नहीं हो रहा था, वो आपका लोन भी सेंशन हो जाएगा। ठीक है, कंसीव करना चाहते हो तो उसके लिए भी टाइम थोड़ा ठीक है, कर सकते हो। बच्चों के साथ रिलेशन इंप्रूव करने का अच्छा सबसे अच्छा टाइम है कि अगर कोई लोग यूट्यूबर्स है, ब्लॉगर्स है, तो आप लोग ना कुछ दूर फॉरेन जाके कुछ आप लोग अपना शूट करोगे और कोई स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे कोई टॉपिक लोगे जो जिस पे आप लोग को बहुत ज्यादा अचानक से बहुत ज्यादा व्यूज और लाइक्स आप लोग को मिल सकते हैं। ठीक है, फादर के साथ रिलेशंस इंप्रूव होने का बहुत अच्छा टाइम है। छोटे भाई बहन के साथ घूमने जाने का बहुत अच्छा टाइम है। तो अगर मैं आप लोग के लिए लिब्रा असेंडेंट बात करूं तो चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रही। सबसे अच्छी चीज है क्योंकि फर्स्ट हाउस पे दृष्टि पड़ रही है जुपिटर की। जो भी डायरेक्शन आप चूज करोगे, चाहे वो करियर प्रोस्पेक्ट से हो, अपने लाइफ का हो, किसी भी, वो बहुत सही निशाने पे लगेगा आपका। ठीक है, वो डिसीजन एकदम सही बैठेगा आपका। ठीक है, तो और लाइफ की प्लानिंग करने के लिए भी आपका बहुत अच्छा टाइम है। उसके लिए आप किसी मेंटोर को भी हायर कर सकते हो, वो भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव टाइम मुझे आप लोग का दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आती हूँ नेक्स्ट स्कॉर्पियो लग्न के लिए। ठीक है, आप लोग के लिए जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है आप लोग के 8th हाउस में। ठीक है, देखो 8th हाउस जो होता है वो जुपिटर के लिए वैसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन क्योंकि जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में अपने खुद के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है तो आप लोग को भी पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? देखो बहुत टाइम से 8th हाउस होता है इनहेरिटेंस का। अगर बहुत टाइम से कोई इनहेरिटेंस केस चल रहा है प्रॉपर्टी को रिलेटेड तो डेफिनेटली आपका विन विन सिचुएशन उसमें होने वाली। कोई जॉइंट फाइनेंसेस या इन्वेस्टमेंट या कोई किसी आपने अपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, अचानक से वहां से आपको बल्क अमाउंट मिल सकता है। ठीक है, जैसे लॉटरी में लगाते हैं, लॉटरी में अचानक से गेन्स होता है, तो उस सब प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट 8th हाउस होता है इन-लॉज का। किसी के इन-लॉज के साथ में अगर कोई बातचीत बंद थी या रिलेशंस बहुत खराब चल रहे थे, चीजें इंप्रूव नहीं होती, अब टाइम है कि आप लोग के रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आप लोग के लिए। ठीक है, कोई पास्ट डेप्थ है या पास्ट लोन है आपने लिया था नहीं चुका पा रहे थे, अब टाइम है कि वो सब चीजें आप लोग की क्लियर हो सकती है। कोई इमोशनल बहुत सैडबैक फील कर रहे थे, बहुत टूटा हुआ फील कर रहे थे, अब वापस से आप लोग अपने आप को रिकनेक्ट करने की कोशिश करोगे इमोशंस वाइज में, पॉजिटिव वे में। आप वापस से अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे इमोशनली। ठीक है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बच्चों के साइड से कोई न्यू अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। बच्चों आपको कोई पैसे दे सकते हैं। अगर कोई आप लोग बड़े बूढ़े हो और आप लोग स्कॉर्पियो के, आपको कुछ गेन्स मिल सकता है अपने बच्चों के साइड से। ठीक है, वो है। एक चीज है कि कोई लोग अगर ऑकल साइंसेज या स्कॉर्पियो लगन के बहुत टाइम से आप लोग ट्राई कर रहे हो कि इसमें मेरा करियर बन जाए, मुझे करना, अब टाइम है कि आप लोग अचानक से ही आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हो कि मेरे को ऑकल साइंसेज का कोचिंग कर लेना चाहिए, मुझे सीख लेना चाहिए और मुझे इस फील्ड में घुस जाना चाहिए। तो ये चीजें आप लोग के साथ बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। कोई लोग फॉरेन ट्रैवल्स के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी जितना प्रॉब्लम पहले होता उतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा डिलेस के साथ आप लोग जरूर फॉरेन लैंड्स चले जाओगे। ठीक है,
फैमिली के साथ रिकनेक्ट करने के लिए टाइम बहुत अच्छा है, बहुत टाइम से दूर रह रहे थे या चीजें अच्छी नहीं चली थी, इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है, और वापस से कनेक्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, फैमिली के साथ में, मदर के साथ में। तो ये सब चीज के लिए सबसे पॉजिटिव जो आप लोग के लिए वो इनहेरिटेंस है, और फैमिली से रिकनेक्ट होने के लिए सबसे अच्छा टाइम है स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए। ठीक है, अब मैं आती हूँ सैजिटेरियस लगन वालों की। सैजिटेरियस लगन वाले आप लोग की मैं अगर बात करूँ तो जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 7th हाउस में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट 7th हाउस किस चीज का होता है? 7th हाउस मेरे को लगता है आप सबने ही सुना होगा, अगर थोड़ा भी आप लोग लाइफ में आगे बढ़ गए होगे तो, पार्टनर का। ठीक है, अब टाइम है कि बहुत टाइम से जिनके मैरिड कपल्स में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, अब आप लोग का टाइम है कि अब आप लोग अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो पॉजिटिव टाइम में। एक बार के लिए सेकंड चांस अपने पार्टनर को, अगर डिवोर्स ऐसा सिचुएशन चले तो सेकंड चांस अपने पार्टनर को दे सकते हो, और वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। किसी का बिजनेस पार्टनरशिप अगर टूटने के कगार पे आ गई, वो आप लोग सेकंड चांस दे सकते हो, वो भी आपका इंप्रूव हो सकता है। मतलब शॉर्ट में बोलना है कि कोई भी पार्टनरशिप हो, चाहे बिजनेस हो चाहे पर्सनल पार्टनरशिप हो, सेकंड चांस आपको देना चाहिए, और आप लोग दोगे भी, और वो सेकंड चांस आप लोग के लिए बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं साबित होगा। ठीक है, कोई बिजनेस डील करना चाहते हो, बहुत टाइम से नहीं हो पा रही थी, कर सकते हो। शादी करना चाहते हो, बहुत टाइम से रुकी पड़ी थी, अच्छे पार्टनर्स नहीं मिल रहे थे, अब आपके डिजायर्ड पार्टनर्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि पुराना कोई पार्टनर था, वो उसके साथ आप रिश्ता करना चाह रहे थे पर चीजें नहीं वर्कआउट करी, अब वापस से वही रिश्ता आ जाए, वापस से चीजें पॉजिटिव के साइड में आ जाए, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा होंगी। अब आपका गिव एंड टेक वाला सिचुएशन रहेगा कि आप भी पॉजिटिव दूसरे को दोगे, आपको भी वापस में पॉजिटिव इन रिटर्न मिलेगा, तो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा टाइम है। जुपिटर की दृष्टि आपके 1st हाउस में है, जो उसका लॉर्ड भी है। आपके सोचने की क्षमता बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब आप जो सोचोगे ना वो ही आपका पॉजिटिव वे में रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। नेगेटिव थॉट्स माइंड से सब हट जाएंगे, आप अपने पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दोगे, अपने नेगेटिव थॉट्स पे वर्कआउट करोगे, हीलिंग करोगे, ताकि मेरे नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड से चले जाए। ठीक है, तो इन सब चीज पे बिल्कुल वर्कआउट करोगे। कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो, बहुत अच्छा टाइम में कर सकते हो। मदर के साथ रिलेशन इंप्रूव करने का बहुत अच्छा टाइम है। स्पिरिचुअल हीलिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअल हैप्पीनेस के लिए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की हैप्पीनेस नहीं, एक्चुअल हैप्पीनेस के लिए आप स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा सा हीलिंग करोगे और चीजों को अपने अंदर से इंप्रूव करने की कोशिश करोगे इस ट्रांजिट में। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा आप लोग के लिए पॉजिटिव ट्रांजिट रहेगा। हो सकता है कोई स्पिरिचुअल यात्रा आप लोग कर लो, उसके लिए भी आप लोग का बहुत ज्यादा पॉजिटिव टाइम रहेगा। कोई लोग अगर अकेडमिक्स में है और सैजिटेरियस पे, तो आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। या कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, तो उन लोग का जून से पहले अगर एग्जाम होता है तो आप लोग का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा शानदार आने वाला है, अगर आप लोग सैजिटेरियस लगन के हो। ठीक है, तो उस प्रॉस्पेक्ट से बहुत है। गेम्स प्रॉस्पेक्ट से भी बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा जो हिट पॉइंट्स है वो यही है कि पार्टनर, कोई भी पार्टनर है उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है, मदर के साथ, फैमिली के साथ, और कोई एकेडमिक्स में अगर कोई करता है बहुत अच्छा है। और जो सोचोगे अभी ना, वो आप लोग के एकदम सही डायरेक्शन में सोचोगे। ठीक है, तो सैजिटेरियस लगन वालों की बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा है आप लोग के लिए भी। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट जो है वो है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए जो जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, वो ट्रांजिट कर रहा है आपके 6th हाउस में। ठीक है, 6th हाउस होता है रोग, ऋण, डिपू, आप लोग को रट गया होगा ये चीज भी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अच्छा है कि जिनका बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू चल रहा था, बहुत लंबे टाइम से, और बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा था, अब टाइम है कि वो आपका मेडिसिन वर्क करना स्टार्ट कर देगी और आपका हेल्थ इंप्रूव करना स्टार्ट कर देगी। वर्क रूटीन, वर्क और लाइफ में, फैमिली में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बना पाते। अब आपको चीजें समझ में आ जाएगी मुझे कैसे बैलेंस करना है, और चीजें आपकी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। कोई ओल्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज थी जो आप लोग चाह रहे थे मिल जाए, बट आपको नहीं मिली, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, वापस से वो आपके लाइफ में आ सकती है और वापस से रिटर्न होके आपका सिलेक्शन करवा सकती है। ठीक है, अब थोड़ा सा फोकस करोगे अपनी डिसिप्लिन साइड में कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे उसको अच्छे वे में जीना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे आप फोकस करोगे, शॉर्ट टर्म पे बिल्कुल भी फोकस अब आप नहीं करोगे। कोई एनिमीज से बहुत टाइम से परेशान कर रहे थे, वो आपके शांत हो जाएंगे। लोन अगर कोई पुराना लिया था वो आपका पे हो जाएगा। न्यू लोन लेना चाहते हो उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। ठीक है, कोई बॉस था परेशान कर रहा था, उसका या तो ट्रांसफर हो जाएगा या वो आपसे रिलेशन इंप्रूव कर लेगा। कोई पॉलिटिक्स आपके जॉब में हो रही थी, वो पॉलिटिक्स आपके सामने आ जाएगी, या तो आप उसमें सही साबित हो जाओगे। तो ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जो आपके लाइफ में अब होने वाली है। ठीक है, कोई फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहा था, बिल्कुल कर सकते हैं, वीजा नहीं मिल रहा था, अब जॉब के लिए अगर जाना चाहते हो तो बिल्कुल ज्यादा, मैं पढ़ाई के लिए नहीं जॉब की बात कर रही हूँ, जॉब के लिए जाना चाहते हो बिल्कुल अब जा सकते हो, टाइम बिल्कुल सपोर्टिव है। ठीक है, बस सात्विक फूड खाना है, गड़बड़ खाओगे तो प्रॉब्लम है, वो चीज मत करना।
और इन्वेस्टमेंट के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। अच्छा, फैमिली के साथ रीजॉइन होने के लिए टाइम बहुत अच्छा है, तो उसको भी आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, जैसे होता है शॉर्ट ट्रैवल करके हम कहीं दूर रहते हैं, फैमिली से हमको मिलने जाना है, बिल्कुल जा सकते हो। छोटे भाई बहनों के साथ में रीजॉइन हो सकते हो, तो बहुत अच्छा टाइम है उसके लिए भी। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न वाले आप लोग के लिए भी जो ये टाइम है ये बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। नेक्स्ट लगना है एक्वेरियस, जिसको हम लोग कुंभ राशि भी बोलते हैं। आप लोग के लिए जो जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है वो ट्रांजिट कर रहा है आप लोग के 5th हाउस में। 5th हाउस आप लोग देखो, 5th हाउस तो बहुत लोग सुने होते हैं क्योंकि लव रिलेशनशिप का होता है सबसे इंपॉर्टेंट। तो अब जिसके लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब वो टाइम है कि आपका पार्टनर एकदम चेंज हो जाएगा, आपके फेवर में बातें करने लग जाएगा, या फिर कोई पुराना पार्टनर था जिसके साथ आपका, कई लोग मेरे पास क्वेश्चन करने आते हैं, मैडम हमारा वापस से वो पार्टनर हमारी लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप लोग कुंभ लग्न के हो और मेरा वीडियो सुन रहे हो, तो अब वो टाइम है कि पुराने पार्टनर्स आपके लाइफ में आने वाले हैं, रोमांस बढ़ने वाला है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है वो लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने वाले हैं। ठीक है, आपके सेल्फ एक्सप्रेशंस इतने अट्रैक्टिव हो जाएंगे कि आपसे बात करके ही लोग रुझा जाएंगे। ठीक है, आपकी पास्ट हॉबीज वापस से आपके लाइफ में आप लोग ला सकते हो। ठीक है, उसको एज अ पैशन लेके उस पर बहुत हार्ड वर्क करके उसको एज अ करियर भी बना सकते हो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5th हाउस आपका चिल्ड्रन का होता है कि बहुत टाइम से कुछ लोग होते हैं ना कंसीविंग का ट्राई कर रहे होते हैं बट नहीं होता, तो ये टाइम बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। आपको गुड न्यूज मिल सकती है। ऑलरेडी आपके बच्चे तो उनके साइड से कुछ अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, तो ये सब चीज के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई फार डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हो, कोई मेंटोर हायर करना चाहते हो, फादर के साथ रिलेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है आप लोग का। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप लोग कहीं बाहर जाना चाहते हो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा टाइम है। ठीक है, कोई सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आपके पास कोई मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दोगे कि मैं लाइफ में क्या सोचता था, मुझे कुछ चीजें चेंज करना चाहिए, और अपने थिंकिंग को, थॉट्स को पॉजिटिव साइड आप चेंज करोगे। नेगेटिव चीजों को बिल्कुल आप अपने लाइफ से हटा दोगे, बिल्कुल छोड़ दोगे। फैमिली के साथ रिजॉइन होने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ना, इन्वेस्टमेंट पर्पज से बहुत अच्छा टाइम है। तो जुपिटर वाले और अच्छा आप लोग स्टॉक्स में अगर लगाते हो पैसा, उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है कुंभ लगन वालों के लिए। हाँ, आपकी दशा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग कुंभ लगन वाले, आप लोग के लिए बहुत सारी चीजों में, बच्चों से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, गेम्स रिलेटेड, फॉरेन ट्रैवल के लिए, फादर से रिलेशन इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है, क्रिएटिविटी को और आगे बढ़ाने के, रोमांस के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा टाइम है आप लोग का। ठीक है, तो अब मैं आती हूँ लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्पाइसेस लगन वाले आप लोग के लिए फाइनली ये जो टाइम है ये कैसा रहेगा। आप लोग के लिए जुपिटर जो ट्रांजिट कर रहा है वो कर रहा है आप लोग के 4th हाउस में। ठीक है, अब 4th हाउस किस चीज का होता है? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे नेटिव प्लेस का, या फिर एक्चुअल हैप्पीनेस का, या मदर का। ठीक है, तो अब आप लोग को एक्चुअल हैप्पीनेस मिलना स्टार्ट होने वाली है। पाइसेस वाले का एक्चुअली टाइम थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा था, चीजें बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन अब आप लोग को एक्चुअल हैप्पीनेस मिलेगी। अब आप लोग को ये पता चलेगा कि मैं जिसके पीछे भाग रहा था वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, एक्चुअल में जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग को रियलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और फैमिली मैटर्स में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे, तो फैमिली मैटर्स भी आप लोग के बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई जो 4th हाउस अगर प्रॉपर्टी का था, प्रॉपर्टी आप लोग परचेस करना चाह रहे थे, बिल्कुल कर सकते हो। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई लीगल केस चल रहा था, वो बहुत टाइम से फंसा पड़ी थी कोई प्रॉपर्टी, वो आपकी वापस से सामने आ सकती है और चीजें सॉल्व हो सकती हैं आपकी। ठीक है, और आपका अब जो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा वो एक्चुअल हैप्पीनेस पे, इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ रहेगा। ठीक है, वो टेंशन आपके लाइफ से बिल्कुल हटने वाले हैं। ठीक है, जुपिटर की जो 5th दृष्टि है वो 8th हाउस में पड़ेगी, तो अब जो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन लाइफ में चल रहे थे ना, तो उसका एक आधार आपको पता चल जाएगा और आप बहुत ज्यादा शेकी नहीं होगे, चीजों से बहुत डिस्टर्ब नहीं होगे और बैलेंस लाइफ अपनी जीने की कोशिश करोगे। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, और वो आपके नेटिव प्लेस पे ही ज्यादा मिलेगी, फॉरेन लैंड से नहीं बोल रही हूँ, फार डिस्टेंस से नहीं, आपके घर के पास में अगर आप आना चाह रहे तो बोल रहे थे बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ, घर के पास मुझे जॉब नहीं मिल रही, अब वो टाइम है कि आपके घर के पास, नेटिव प्लेस के पास में आपको जॉब मिल जाएगी अपनी। ठीक है, और जो ऑलरेडी फॉरेन में है उनके लिए भी टाइम बहुत सपोर्टिव है, वहां पे भी वो बहुत टाइम से चीजें उनको जॉब सर्च कर रहे थे, नहीं मिलती, उनको भी मिल जाएगी। हाँ, बट ऐसा भी नहीं बोल रही कि जो लोग इंडिया में रहते हो फॉरेन जाना चाहते हैं उसके लिए टाइम सपोर्टिव है, जो फॉरेन में है उनके लिए टाइम अच्छा है, जो इंडिया में उनके लिए टाइम सपोर्टिव है। ठीक है, तो इस वे में चीजें अच्छी हैं। सबसे अच्छा है कि बहुत टाइम से आपका मेंटल टेंशंस बहुत चल रहे थे, ऑलरेडी मैं बताया एक्चुअल हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। 1st हाउस में दृष्टि है, तो माइंड से आप जो सोचोगे ना वो आप सही सोचोगे, वो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड से चले जाएंगे, नेगेटिविटी भी चीजें हट जाएंगी आपके माइंड से, वो बहुत ज्यादा आप लोग के पॉजिटिव, क्योंकि सैटर्न ऑलरेडी 1st हाउस में चीजें बहुत स्लो चल रही हैं, बहुत डिस्टर्ब चल रही है, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, तो उस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल आप देखने को मिलेगा।
पाइसेस लगन वालों के, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो पाइसेस लगन वालों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है कि मेंटल स्टेबिलिटी आ रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, फैमिली के साथ वापस से आपका पीसफुल रिलेशंस बनने वाले हैं, उसके लिए आप लोग का टाइम बहुत अच्छा है। और जॉब फ्रंट पे भी मैं बोलूँ तो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। नेटिव प्लेस के पास में आप लोग मूव कर सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली, जो फॉरेन में उनको वहां मिलने वाली, जो इंडिया में उनको मिलने वाली है, तो उस प्रोस्पेक्ट से पाइसेस लगन वालों के लिए भी चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये था 12 साइंस पे पुनर्वसु नक्षत्र, जो जुपिटर के में जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है, उनका क्या असर रहेगा मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया है। इंट्रोडक्शन मत छोड़िएगा, क्योंकि पुनर्वसु एग्जैक्टली क्या नक्षत्र होता है आप लोग एक बार सुन लोगे तो आपको रट जाएगा, कहीं पे भी पुनर्वसु वर्ड आएगा तो आप लोग बिल्कुल डिकोड कर पाओगे कि चीजें कैसे वर्कआउट करती है। ठीक है, थैंक यू।